हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र नेट फॉर पंडित के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है बात करने वाले हैं रोजगार विद अंकित की जो एनटीपीसी की जो बुक है उसका जो है सलूशन करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अर्थशास्त्र जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को दोस्तों इस जो है वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो अर्थशास्त्र से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने जो है जियोग्राफी और जो है हिस्ट्री के जो है एनटीपीसी जितने भी जो है ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं वीडियो, तो आप जा करके प्ले लिस्ट में उनको देख लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति जो है संकल्प की जो है घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का जो है खालिस्तान किसी जो है फर्म का लाभ होता है तो ये हो जाएगा अंतर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी किस जो है वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये हुआ था 1970 में। कौन सा तत्व किसी जो है साधारण अर्थव्यवस्था में आय के जो है चक्री प्रवाह में शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राइस जो है सीलिंग का जो है क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं या सेवाओं पर जो है ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक जो है व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1969 हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप लोग इनको अच्छे से देख लेना। मानते हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह जो है क्वेश्चन दोस्तों यदि स्टूडेंट कोई करता है तो जो है अदर स्टूडेंट से बहुत आगे हो जाता है मेरिट में। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग खाली स्थान की वृद्धि करना था, तो हो जाएगा 25%। कौन सा नगद जो है आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी निर्दिष्ट समयावधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है व्यापार संतुलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2000 से पहले कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को खाली स्थान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यथार्थ। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? तो ये हो जाएगा मध्यम मानव विकास में आता है। भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। खालिस्तान तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है, तो हो जाएगा राजकोषीय तटस्थता। किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? तो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग में नीति का अर्थ है, तो नीति का जो है फुल फॉर्म बताना है, तो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान मांग वक्र लोचदार होता है और खालिस्तान होने पर यह जो है बेलोचदार होता है, तो ये हो जाएगा सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म बाजार जो है मूल्य विभिन्न मानों पर उत्पादन करने के लिए चुनती है, उस फर्म को क्या कहा जाता है? तो आपूर्ति वक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के जो है स्वास्थ्य घटक को
खालिस्तान द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं? तो विकेंद्रीकृत खरीद योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा कृष्णा-माचारी रिपोर्ट। अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विदेशी विनिमय दर। खालिस्तान बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। तो ये हो जाए खुला बाजार परिचालन। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो ये हो जाएगा ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की जो है तुलना में कुल व्यय की अधिकता करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस जो है साल शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है, रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो है रिजर्व बैंक के जो है केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय जो है पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या खालिस्तान हो सकती है? तो ये हो सकती है 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली जो दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर खालिस्तान कहा जाता है? तो ये महाल जो है नोबिस योजना। खालिस्तान का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। खालिस्तान के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यानी यू आकृति का होता है। तो ये हो जाएगा परिवर्ती अनुपात के नियम। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और जो है गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MFI के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का जो है निर्वाह और शक्तियों का जो है प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो ये हो जाएगा ग्राम सभा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार द्वारा देश में जो है सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस जो है वित्तीय संस्थान की जो है स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके जो है पदों में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था देश का जो है कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये हो जाएगा 1956 से 61। किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर जो है लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कर। कौन सी एक जो है आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः कुशल तरीके से सबसे पहले उपयोग किया जा रहा होता है? तो ये हो जाएगा पूर्ण रोजगार करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान जो है राइस अनेक जो है कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। तो ये हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना किसने की, जिन्हें जो है भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है, तो ये हो जाएगा प्रशांत जो है चंद्र महालनोबिस। वास्तविक जो है मजदूरी जो है दर किसके जो है बराबर होती है, तो होती वास्तविक मजदूरी दर श्रम की जो है सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। किस नियम अनुसार अन्य जो है कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे जो है एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के जो है सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आएगी, परिवर्ती अनुपात नियम हो जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त जो है स्वामित्व वाले आगतों की जो है लागत का क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा अंतर्निहित लागत। 1955 में जो है करवे समिति नामक जो है एक विशेष समिति का जो है गठन किया गया था। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी जो है अनुशंसा की गई थी, तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं, तो ये हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। जो है मनरेगा का जो पूर्ण रूप क्या है, तो ये मनरेगा जो पूर्ण रूप है ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है, तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। IAEA का जो है मुख्य कार्य क्या है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। किसे भारतीय योजना का जो है वास्तुकार कहा जाता है, तो ये हो जाएगा PC महालनोबिस। मनरेगा योजना के अंतर्गत किस अधिकार की जो है गारंटी दी गई है, तो ये काम का अधिकार है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये हो जाएगा 1975 में। विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है किस बैंक में हुआ है, तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं जो है कार्यक्रमों से संबंधित थी, तो ये हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति। किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जो है भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, तो ये हो जाएगा फेरवानी समिति। नई रोशनी योजना खालिस्तान की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक जो है सरकारी कल्याणकारी योजना है, तो अल्पसंख्यक वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामर्थ्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो ये हो जाएगा वस्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अर्थव्यवस्था में जो है NDP का जो पूर्ण रूप क्या है, तो हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, तो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। सकल घरेलू उत्पाद GDP एक निश्चित अवधि के दौरान खालिस्तान का कुल मूल्य है। एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाएं। बैंकिंग सेवाओं में कमी से जो है संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। किस जो है समिति की रिपोर्ट में जो है भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी, तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की जो है किस योजना का जो उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो है आजीविका सुरक्षा का को बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा मनरेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का जो वर्गीकरण इस जो है आधार पर किया जाता है, तो ये हो जाएगा स्वामित्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह क्षेत्र जहां किसान केवल जो है सब्जियों में जो है विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो हो जाएगा ट्रक फार्मिंग। अकुशल श्रमिकों के जो है प्रवास का जो है क्या कारण है, तो हो जाएगा निर्धनता।
भारत में वस्तु एवं जो है सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली जो है 4 जो है कर दरें कौन सी हैं, तो ये हो जाएगा 5% और 12% और 18% और 28%। अगला क्वेश्चन है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच में जो है के अंतर को कहा जाता है, तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नीति आयोग के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ जो है परमानेंस के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा जेसी कुमारप्पा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनकी अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर खालिस्तान कहा जाता है, तो उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में भारत सरकार के ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1951 से 1956। यदि लोगों को एक जो है संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए खालिस्तान के रूप में प्रकट होते हैं, तो ये हो जाएगा देयता। एक जो है अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा जॉन मेनार्ड केन्स। खालिस्तान ने 23 अगस्त 2018 को जो है बांड आई नाम के जो है दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बांड का जो शुभारंभ किया, तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को खालिस्तान कहते हैं, तो ये कहा जाता है भुगतान शेष। वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1955 में कर दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो संदर्भ में खालिस्तान कौन सा जो है तृतीय क्षेत्र के अधीन है, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है तृतीय जो है क्षेत्र में आता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का जो है खालिस्तान सबसे बड़ा नियोक्ता जो है क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा दूसरा। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के जो है क्रम में किए गए सकल निवेश के जो है मूल्य को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है अवमूल्यन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे जो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये हो जाएगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 में वैश्विक जो है व्यापार को विनियमित करने के लिए जो है गैट की जो है स्थापना की गई थी, तो जो गैट है का जो पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन जो है टैरिफ्स एंड ट्रेड। सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई जो है का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विनिवेश। विनिवेश इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बैंक की स्थापना 1770 में जो भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी, तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का जो गठन है 2015 खालिस्तान 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था, तो ये 1 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल खालिस्तान को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी, तो ये हो जाएगा 1935। प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का जो मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे, तो ये हो जाएगा KN राज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्गो सेवा क्षेत्र की खालिस्तान गतिविधियों का एक जो है हिस्सा है, तो ये हो जाएगा तृतीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का जो है एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो ये हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग का। प्रशुल्क जो है और व्यापार पर सामान्य समझौता जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो ये 1948 में आया था।
नीति आयोग का भारत सरकार का जो है एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने खालिस्तान को प्रतिस्थापित किया है, तो भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। टोकन क्रेडिट या जो है धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस जो है शब्द का उपयोग किया जाता है, तो वस्तु विनिमय करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान पूरी तरह से भारतीयों द्वारा जो है प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था, तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो ना पूछा गया हो। प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण जो है दिशा कार्यक्रम में जो है दिशा का पूर्ण रूप क्या है, तो ये फुल फॉर्म है डिजिटल साक्षरता अभियान। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर खालिस्तान के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये हो जाएगा संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। गांधीवादी समाजवादी का जो सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषता क्या है, तो ये हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम जो है प्रतिशत स्लैब जो है क्या है, तो ये हो जाएगा 28%। किस जो है कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को जो है पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का जो है गौरव हासिल किया है, तो हो जाएगा टीसीएस। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा जो है किस समिति का जो है गठन किया जाता है, तो ये हो जाएगा वार्ड समिति। सरकारी जो है एजेंसी एनडीसी का जो पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो निगमन जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जो है सामान्यतः जो है किसके जो है रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विश्व बैंक के रूप में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के से जो है अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को जो है क्या कहा जाता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में जो है सर्वाधिक योगदान देता है, तो ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे जो है होता है, तो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, तो ये हो जाएगा कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, तो ये हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को। खालिस्तान भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है, तो ये हो जाएगा AITUC करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र की जो है संकल्पना से अभिप्रेत है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। अगला क्वेश्चन है तेल उत्पादन में जो है वृद्धि का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा पीली क्रांति। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो ये हो जाएगा CD देशमुख। औद्योगिक नीति जो है प्रस्ताव 1956 जो है जिसके जो है आधार पर जो द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था को कितनी जो है श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये हो जाएगा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। MSP का जो पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नीति आयोग का जो गठन है को जो है किया गया था, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को किया गया था। प्रत्येक वर्ष खालिस्तान द्वारा व्यापार करने की जो सुगमता संबंधी सूचकांक को जो है जारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा विश्व बैंक समूह द्वारा। कौन सा जो है निगम भारत के जो है सभी जो है ATM को जो है जोड़ने का काम करता है, तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला क्वेश्चन है व्यापार एवं आर्थिक संबंध जो है समिति का जो है प्रमुख कौन होता है, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। NRDWP का जो पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा नेशनल रूरल जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। किस बैंक ने योनो जो है कैश पॉइंट जो है नामक जो है कार्डलेस ATM
सेवा शुरू की है तो हो जाएगा SBI बैंक। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का जो पूर्ण रूप क्या है तो ये हो जाएगा फॉरेन करेंसी जो कन्वर्टिबल जो है बॉन्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से खाली स्थान अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है तो ये हो जाएगा मिश्रित। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से जो है किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक जो है मूल्य के अंतर को खाली स्थान कहते हैं तो उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता खाली स्थान हो जाती है तो शून्य हो जाती है। मार्क्सिज्म के अनुसार खाली स्थान विकास का तीसरा स्तर है तो ये हो जाएगा पूंजीवाद। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं तो हो जाएगा ओलिगोपोली। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद के जो है पैकेज पर अंकित MRI का जो है अर्थ होता है तो हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वह व्यक्ति जो एक जो है साझेदारी फर्म को केवल अपना जो है नाम देता है उसे क्या कहा जाता है तो ये नॉमिनल पार्टनर। मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है तो ये हो जाएगा बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्मित होता है। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं तो हो जाएगा मोनोपोली कहते हैं। एक जो है संयुक्त उत्पाद के रूप में जो है कई उत्पादों की बिक्री की जो है पेशकश को क्या कहते हैं तो हो जाएगा उत्पाद की गठरी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों आप जो है अपने जो है दोस्तों को ज़रूर जो है शेयर करना ये वीडियो और जो है सपोर्ट करिए, क्योंकि जो है हम लोग जो है एक अच्छा सा बहुत जल्दी से हम लोग अच्छा जो चैनल ग्रो कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।